गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है नोना व्लॉगर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने लिए बहुत ही बेहतरीन से स्किन केयर एंड हेयर केयर रेमेडीज़। एंड अगर आप मेरे चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ डू ट्राई दिस रेमेडीज़ एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर, तो मुझे अपने बाल पर्सनली बहुत ही ड्राई एंड थोड़े डैमेज से लग रहे थे फ्रॉम अ वीक। तो आई थॉट कि मैं आप देखो ये एंड्स जो हैं इसके एकदम ही अनमैनेजेबल से और बहुत ही ड्राई लग रहे हैं मुझे। और मुझे अपने स्कैल्प पे भी थोड़ा सा डैंड्रफ लग रहा है बिकॉज विंटर्स में आप कितना भी ट्राई कर लो कि आप नॉर्मल वाटर से अपना हेड वॉश करो एंड हॉट वाटर यूज़ ना करो, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि थोड़ा बहुत डैंड्रफ आपके बालों में आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। सो सेम इज़ विद मी, मुझे थोड़ा सा डैंड्रफ लग रहा है अपने स्कैल्प में। थॉट आई प्रिपेयर अ रेमेडी टुडे विच विल हेल्प मी इन क्योरिंग दिस डैंड्रफ। गंदा सा डैंड्रफ आ गया है मेरे स्कैल्प में और जो भी ड्राइनेस मेरे बालों में हो रही है उसको क्योर करने के लिए एंड हल्का सा स्ट्रेटन आउट करने के लिए, बिकॉज टुमारो इज़ क्रिसमस एंड वी विल बी गोइंग आउट। कहीं ना कहीं बाहर तो जाएंगे ही सेलिब्रेट करने के लिए और या फिर एक फैमिली डिनर के लिए। सो आई थॉट कि ये आज का एक अच्छा दिन है कि मैं अपने बालों को थोड़ा सा पैम्पर करूं और थोड़ा सा इनकी ड्राइनेस को कम करके एक स्ट्रेटनिंग लुक दे दूं, सो दैट मुझे एक्सटर्नली कुछ भी स्ट्रेटनर या कोई हीट अपने बालों को दे के डैमेज ना करना पड़े। जो भी ये स्ट्रेटनिंग मेथड्स होते हैं या स्मूथनिंग मेथड्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सुंदर लगेगा, अरे मेरे बाल बड़े सिल्की से हो गए हैं, बहुत स्ट्रेट से हो गए हैं, बट ड्यूरिंग द लॉन्ग रन ये आपके बालों को बहुत डैमेज करता है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मतलब मैंने स्ट्रेटनिंग तो नहीं कराया है बट मैंने स्मूथनिंग ट्राई करा है एंड उस टाइम पे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्रेकेज होने लगा मेरे बालों में एंड बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स होने लगे एंड हेयर फॉल का प्रॉब्लम तो आप पूछो ही मत, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था हेयर फॉल का। सो आई थॉट कि ये सारे स्ट्रेटनिंग मेथड्स एंड वो जो केमिकल्स आपके बालों में लगते हैं फॉर स्ट्रेटनिंग, उनकी बजाय अगर हम सिंपल होम रेमेडीज़ से इनको क्योर करने की कोशिश करेंगे सो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो आपके बालों को कंडीशनिंग करता है, आपके बालों के अंदर एक जान लेके आता है एंड विद नन साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज़ नेचुरल। तो आज मैं यही हेयर मास्क अपने बालों में लगाऊंगी और मैं आपके साथ स्ट्रेट अपने रिजल्ट्स वीडियो में लाइव शेयर करूंगी, लाइव लगाऊंगी एंड लाइव शेयर करूंगी। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आप जनरली अपने बालों में एक स्ट्रेटनिंग और एक स्मूथनिंग लाना चाहते हैं सो दैट वो बिना कंघी करे भी आपकी ये जो मेरे अटक रहे हैं ना बाल, ये आप देख रहे हो, मैं कॉम करके आई हूँ बट स्टिल मेरे बाल अटक रहे हैं बिकॉज बहुत ही ड्राई हो गए हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए, आपके बाल ऐसे फिसले आपके हाथों से, अगर आप ये वाला इफेक्ट चाहते हो तो ट्रस्ट मी गाइज, यू शुड ट्राई दिस रेमेडी। एंड चलते हैं और इसको प्रिपेयर करते हैं फटाफट। बहुत ही सिंपल से सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए एंड आपका ये रेमेडी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज आज की इस फेस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए हम लेंगे फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में से हम उसका जेल एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। मैंने अपनी बहुत सारी रेमेडीज़ में फ्लैक्स सीड जेल आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो शेयर किया है आपके साथ। सो फ्लैक्स सीड जेल प्रिपेयर करने के लिए आपको लेना है एक बाउल, उसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा पानी, 1.5 ग्लास पानी आप ऐड कर लीजिए या 2 ग्लास पानी आप ऐड कर लीजिए। एंड उसके अंदर आपको ऐड करना है 2 टेबल स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स। 2 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स के इनफ है हमारा हेयर जेल आज का प्रिपेयर करने के लिए। अगर हम ऐड करेंगे अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट विच इज़ राइस फ्लोर। राइस फ्लोर हम इसमें ऐड करेंगे बिकॉज राइस फ्लोर के अपने बेनिफिट्स बहुत हैं आपके हेयर्स के लिए। ये आपके स्कैल्प को क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एक्सफोलिएटिंग योर स्कैल्प। तो जो भी डर्ट पॉल्यूटेंट्स आपके हेयर्स पे या आपके स्कैल्प पे एक्यूमुलेट हो गए हैं, ये उनको रिमूव करने में इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। एंड राइस फ्लोर आपके बालों को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक शाइन प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी रेमेडीज़ में या कोरियन पीपल स्पेशली राइस फ्लोर को ज़रूर इंक्लूड करते हैं अपने हेयर केयर रिजीम में। तो हम यहाँ पे डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लोर। राइस फ्लोर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी राइस आपके घर में अवेलेबल हो जो आप खाते हैं, वो रॉ राइस आप लेके उसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं एंड उसका एक
पाउडरी फॉर्म में प्रिपेयर हो जाएगा, विच इज़ राइस फ्लोर। उसके आपको 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करने हैं। बस आपको ये ऐड करके इसको स्टर करना है एंड इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। जैसे जैसे बॉईल होगा आपको दिखने लग जाएगा कि इसके ऊपर एक फोमी टेक्सचर बनता जा रहा है लिक्विड के ऊपर। जब वो फोमी टेक्सचर आने लग जाएगा दैट मीन्स कि वो जो वाटर है वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया है। तो आपको इफ़ यू विल सी, तो वो जो लिक्विड पानी था वो आपको जेल फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। दिस इज़ द टाइम कि आपका जेल प्रिपेयर हो गया है। उसको आप 2 मिनट के लिए और रख लीजिए एंड देन यू कैन जस्ट टर्न ऑफ द फ्लेम। मिक्सचर को जो प्रिपेयर हो गया है इसको आपको गरम गरम स्ट्रेनर से छान लेना है। अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे ठंडा होने के लिए तो फिर वो जेल फॉर्म में थिक हो जाएगा एंड उसको आपको स्ट्रेन आउट करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो जब ये गरम गरम है तभी आप उसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से एक दूसरे बाउल में छान लीजिए। तो आपका गुड 1/4 ऑफ द बाउल प्रिपेयर हो जाएगा इतने फ्लैक्सीड जेल से, विच इज़ मोर देन इनफ। मतलब मेरे बालों की लेंथ के लिए ये इनफ है। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से क्वांटिटीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा वाइट कलर का जेल फॉर्म में पेस्ट रेडी हो गया है। ये हमारा फेस मास्क नहीं है, इसके अंदर हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो बेनिफिशियल होंगे आपके बालों के लिए। इस हेयर मास्क के अंदर हम ऐड करेंगे अपना 3rd इंग्रेडिएंट एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज़ कर्ड। ये आपके बालों के लिए एक सुपर फूड है। मतलब दही इज़ सच अ गुड कंडीशनर कि इससे अच्छा कंडीशनर आपके बालों के लिए हो ही नहीं सकता। पुराने ज़माने में हमारे जो भी एल्डर्स थे वो जब छाछ बनाते थे तो उस छाछ से वो अपने बालों को धोते थे, बिकॉज़ वो आपके बालों में इतना नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी एंड आपके हेयर फॉल को तो बिल्कुल छू मंतर कर देती थी। सो दही इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर। अगर आप सिंपली कोई मास्क ना भी बना के जब भी आप हेयर शैम्पू कर रहे हैं उसके बाद अगर अपने बालों के में कंडीशनर की जगह आप दही लगाएं और उसको छोड़ दें हाफ एन आवर के लिए एंड देन यू वॉश इट ऑफ, तो आपके बालों में जो शाइन और जो स्ट्रेंथ आएगी ना, जो भी आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, जो भी आपकी स्कैल्प पे इचनेस है, जो भी आपकी ड्राइनेस है स्कैल्प पे, उसका 1 स्टॉप सॉल्यूशन इज़ कर्ड। तो इसमें हम अपना 3rd इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे कर्ड। आपको यहाँ पे 1 कटोरी के आसपास, मतलब छोटी वाली कटोरी बोल रही हूँ मैं, बड़े वाली अगर आपकी है तो आप उसकी हाफ ले सकते हैं, वो आपको इसके अंदर ऐड करना है। एंड इसमें अंदर हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे विच इज़ लेमन। लेमन मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ बिकॉज मेरे स्कैल्प में थोड़ा सा मुझे डैंड्रफ फील हो रहा है ड्यूरिंग विंटर्स। इसमें अगर आप लेमन का यूज़ करते हैं तो आपको वो ड्राई स्कैल्प, इचीनेस ऑन योर स्कैल्प या फिर वो फ्लेकीनेस आपको महसूस बिल्कुल नहीं होगी। बट लेमन कभी भी आपको ऐसे ही सिर्फ बालों में निचोड़ के नहीं लगाना है बिकॉज इट इज़ एसिडिक इन नेचर, तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है एंड उसकी वजह से आपके बालों में कोई भी एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, या फिर कुछ जो मिथ होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ होता है कि लेमन से तो बाल वाइट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है बिकॉज हम यहाँ पे लेमन को डाइल्यूट कर रहे हैं, हम उसे प्रॉपरली एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं लगा रहे हैं। अब इतने सॉलिड सॉल्यूशन में अगर आप हाफ अ लेमन ऐड करोगे तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाफ अ लेमन ऐड कर रही हूँ सो दैट जो भी डैंड्रफ की आपकी प्रॉब्लम है, जो भी पीएच लेवल डिसबैलेंस है आपके स्कैल्प में, वो मेंटेन हो सके। दैट इज़ वाई वी आर एडिंग हाफ अ लेमन टू इट। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि लेमन मुझे नहीं करना है या फिर मेरे बाल वाइट हो जाएंगे या ये मेरे बालों को सूट नहीं करेगा, यू कैन स्किप इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस रेमेडी में। हाथों से अगर इसको स्टिर करके मिक्स करेंगे तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है तो बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक ब्लेंडर में डाल दीजिए या फिर अपनी मिक्सी में डाल दीजिए एंड आप इसको अच्छे से उसके अंदर ब्लेंड कीजिए सो दैट एक यूनिफॉर्म सा लिक्विडी पेस्ट आपको मिल सके विच यू कैन अप्लाई ऑन योर हेयर। सब कुछ आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आप एक जार में ऐड करिए एंड अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए एंड यू विल गेट अ स्मूथ लिक्विडी वाइट कलर की कंसिस्टेंसी वाला एक पेस्ट मिल जाएगा आपको। दिस इज़ आवर टुडेज़ हेयर मास्क। ये हेयर मास्क मैं आपको बता नहीं सकती, मत मानो आप मेरी बात, आप मैं ये अप्लाई करके और फिर आपको आफ्टर इफेक्ट सिखाती हूँ। लेट्स गो टू दी एप्लीकेशन प्रोसेस। गाइज, इस मास्क को अप्लाई करने के लिए आपको अपने बालों को छोटी छोटी स्ट्रैंड्स में डिवाइड करना है एंड इवनली आपको ये पूरा मिक्सचर अपने पूरे स्कैल्प में लगाना है एंड देन आपके पूरे स्ट्रैंड्स में फ्रॉम योर रूट्स टू द टिप्स आपको ये पूरे अपने हेयर स्टैंड्स पे लगाना है। बहुत ही अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके
टेक योर टाइम, कीप पेशेंस एंड आराम से इसको लगाइए एंड एंजॉय करिए इस हेयर मास्क को। ना आप पॉजिटिव रहेंगे इसके एप्लीकेशन में एंड इसके प्रिपरेशन में, उतना ही आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स इसके मिलेंगे। तो आप अपने बालों में आराम से पेशेंटली इसको छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में डिवाइड करके लगाइए। या अब आपको इस हेयर मास्क को अपने बालों में रखना है फॉर गुड 1 आवर, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप एक शावर कैप पहन लीजिए एंड या तो एक चाय की चुस्की ले लीजिए या फिर एक अच्छी सी बुक रीड कर लीजिए और यू गो फॉर अ नैप। आराम से रिलैक्स करिए फॉर 1 आवर, आराम से सो जाइए एंड 1 घंटे बाद आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। हॉट वाटर से आपको वॉश नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। अगर आपको इसकी स्मेल कर्ड की स्मेल जो होती है वो थोड़ी अनप्लीजेंट कुछ लोगों के लिए एंड थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो आप शैम्पू कर लीजिए। सो ये मैंने अप्लाई कर लिया है अपने बालों में हेयर मास्क अच्छे से। अब मैं आपसे मिलती हूँ 1 घंटे के बाद हेयर वॉश करके टू शो यू द रिजल्ट्स। सो आई हैव अप्लाइड द होल फेस मास्क नहीं, हेयर मास्क। आई हैव अप्लाइड दी फुल हेयर मास्क, अपने सारे बालों में मैंने अप्लाई कर लिया है एंड मैंने इसको सिक्योर कर दिया है शावर कैप से। बहुत ही फ़नी लग रहा है ये, आई नो, बट कोई बात नहीं, कुछ भी करेंगे आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाने के लिए कि इसको कैसे अप्लाई करना है एंड आफ्टर इफ़ेक्ट्स। नाउ मैं इसको 1 घंटा रखूँगी अपने बालों में अच्छे से और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ रिज़ल्ट्स के साथ।